जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के संबंधित कुछ डाउट्स हैं जो बच्चों के उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है एक बुक से रिलेट करके जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ये है, एक्स की जो वैल्यू है 8 प्लस माइनस विद इन द रूट माइनस ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला काम इसने कहा कि इसका सॉल्यूशन करिए और x की वैल्यू बताइए क्या आएगा। फिर इसी में दूसरा पूछ रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा जिसमें ये x की वैल्यू ऐसा कुछ फाइंड करके दिया हुआ है। तो इसी पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उस सॉल्यूशन के हेल्प से ये बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है। आफ्टर दैट इसने पूछा है कि एक्चुअल में इस x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन खोजते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे तो देखिए क्या है, सिंपल तरीका। 8 आपका जैसे वैसे लिखना है, प्लस माइनस लगाना है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। 4 या 12, 12 टू या 24 यानी हो गया 24 अपॉन में 3 टू या 6 यानी 8 प्लस माइनस रूट में 64 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 अपॉन में 6, दैट इज क्या 8 प्लस माइनस रूट में देखिए 40 है। 40 को अगर ब्रेक करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं अपॉन में 6। अब देखिए कोई भी नंबर रूट से बाहर तभी निकल सकता है जब हम उसको पेयर में देखें। अगर पेयर में है तभी उसका एक वैल्यू बाहर में आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ देखिए 2 इंटू 2 पेयर में है तो एक बाहर निकल जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो बाहर नहीं निकलता है। यानी यहाँ से क्या हुआ 8 प्लस माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा बाहर, रूट बचेगा 2 इंटू 5, तो इसको हम लोग वापस ऐसे ही लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके। अपॉन में क्या है 6। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कॉमन दिख रहा है 2 एज ए कॉमन लेने के बाद क्या करना है ब्रैकेट लगाना है। कॉमन का सीधा मतलब ये होता है कि इस नंबर से हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे, यानी 2 का डिवाइड अगर हम 8 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन में चला गया तो मिला रूट में 10 और अपॉन में क्या है 6 है। अब देखिए 2 से ये 6 कट सकता है तो काट देंगे, 2 3 जा 6, यानी ओवरऑल देखा जाए तो क्या मिला x इक्वल आपको जो मिल गया 4 प्लस माइनस रूट में 10 अपॉन में 3। तो ये x की वैल्यू निकल गया हमारे पास। ये तो एक क्वेश्चन हो गया इसमें कि x की वैल्यू फाइंड करिए। आफ्टर दैट वो पूछ रहा है कि एक्चुअल में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसमें x की वैल्यू ये आ रहा है। तो सिंपल तरीके हम लोग को जाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है यानी x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि x की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका हम इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगा, b की वैल्यू मिलेगा और c की वैल्यू मिलेगा। जब a b c निकल जाएगा तो हम उस a b c को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए कंपेयरिंग करिए, अगर कंपेयरिंग करके देखा जाए तो यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ पे क्या है 8 है। इसका मतलब माइनस बी की जो वैल्यू है वो 8 आ रहा है, यानी माइनस बी इक्वल 8 है। तो इसका मतलब बी इक्वल क्या होगा, यहां से हम देखें तो बी इक्वल मिलेगा क्या -8 मिल जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में बी चाहिए और यहाँ पे कंपेयरिंग करने पे दिख रहा है वो माइनस बी। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए
थोड़ा सा और सोचिए, यहाँ भी देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा क्या है बी का स्क्वायर, तो बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है -8, दैट मीन्स हम लोग का जो यहाँ पे कंपेयरिंग वो सही चल रहा है, यानी कि बी की वैल्यू -8 है। अब देखिए 4ac होता है, यहाँ पे जो लिखा है 4ac, यानी 4 को छोड़िए, पहला जो नंबर है वो a देगा, दूसरा जो नंबर है वो c देगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है वो दिख रहा है, अगर कंपेयरिंग करें तो 3 है, और c की वैल्यू क्या दिख रहा है वो 2 है, यानी a भी मिल गया c मिल गया। अब दूसरे में भी सोचना है थोड़ा सा कि अपॉन में 2a होता है, यानी 2 into a की वैल्यू देखिए यहाँ जो 3 है क्या इससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है, दैट इज करेक्ट, यानी a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। a b c जब तीनों मिल गया तो ले जाके कहाँ सब्स्टिट्यूट करना, इसके जनरल फॉर्म, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, यानी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे आपको रखना है 3, तो 3 हो गया x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर हो गया, प्लस b के प्लेस पे -8 कितना है, तो -8 हो गया, x हो गया। जब भी माइनस आ जाए तो आपको ब्रैकेट का यूज जरूर करना है प्रॉपर वे में, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस बन जाएंगे। c प्लस c तो +2, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड में लेकर आते हैं ब्रैकेट को हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर -8x प्लस में 2 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस ऑफ गिवन x, यानी जो x की वैल्यू दिया है उसके रिस्पेक्ट में उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये बनेगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि डिफरेंट लग रहा था और किसी का डाउट भी था, तो उसको हम लोग आज ये डिस्कस किए। तो ऐसे आप अलग अलग क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको ये डाउट है, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको उस पर अपना सोल्यूशन देके बताएंगे कैसे उसको सोल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे ही डाउट पर फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।